10% दे दूंगा 70 में, लेकिन वो उसका भी नाट किया बाद में। उसकी बात है अपना ये मेडिकल वाला इलाज की कैशलेस का हुड्डा ने घोषित मान ली थी मांग, अखबारों में भी आ गया था कि ये लागू हो गया है, लेकिन क्यों बोला चुनाव के बाद दूंगा, बाद में बोला चुनाव के बाद दूंगा, चुनाव में चला गया। या सरकार आई, इसने भी कहा था अपने घोषणा पत्र में भी हम देंगे कैशलेस कर्मचारी को, लेकिन ये कोई कैशलेस नहीं देना चाहते। ये कैशलेस कैसे देना चाहते हैं? बीमा कंपनी के थ्रू। आपकी ये जो 1000 पेंशन है, इस 1000 में आपको 2000 नहीं देना चाहते। हमारी मांग 3000 की ना, तो सरकार को इतना हुआ 2000 दे दो, 2000 नहीं देना चाहते, 25,000 रुपये बीमा कंपनी को देना चाहते हैं। उस बीमा कंपनी के थ्रू क्या होगा? अब तो साल में आपको 1,000 हर महीने मिलते हैं, आप छोटी दवाई गोली ले आते हो। उस 25,000 में क्या होगा? एक बार आप किसी डॉक्टर पे चले गए, 800 रुपये की तो पर्ची बनेगी, उसके बाद वो टेस्ट लिखेगा, फिर वो कुछ दवाइयाँ हैं, वो 25,000 आपके 1 या 2 चक्कर में पूरे कर देंगे। अब तो आप ये 12,000 रुपये का अपनी परिवार की सारे साल दवाई ले लेते हो ना कुछ ना कुछ, वो संभव नहीं है। आप ये देख लो, आयुष्मान योजना गाँव में आपके पड़ोस में जो लोग जिनकी इनकम कम है 1,80,000, उससे नीचे आप लोग आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। हमारे पंडित जी हमारे जिले के वरिष्ठ प्रधान, उनके बेटे का भी पिछले दिनों ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान कार्ड का, बड़ा खुश था वो भी, कल्पना चावला था निकाल के वहां लेके गया देश में, लेकिन 1,20,000 रुपये पहले उसको जमा कराए भाई। टेस्टों बिलिंग बोलते हैं, बिलिंग करा के लिया वो टेस्टों के नाम पे 1,20,000 उसने अपनी जेब से दिए जब ऑपरेशन हुआ। अब उस आयुष्मान कार्ड में तो क्या कटा है क्या नहीं, ज्यादातर तो प्राइवेट डॉक्टर ये कहते हैं हम आयुष्मान कार्ड में इलाज ही नहीं करते, और इन सारे हॉस्पिटल नाट के उस बीमा कंपनी को पैसे नहीं मिले, वो अभी आपने अखबार में पड़ी होगी, उन्होंने इलाज से मना कर दिया। तो ठीक ऐसी स्थिति हमारी, वो कैशलेस भी ऐसे ही करना चाहती है। हमारी मांग कैशलेस की ये नहीं है जो सरकार चाहती है, सरकार बीमा कंपनी को देना चाहती है। हम तो ये चाहते थे कि कैशलेस हो, हम किसी हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए जाएं, वहाँ हमें पैसे ना देने पड़े, हमारा वो कार्ड हो और सरकार से कार्ड हो, हॉस्पिटल वसूल करे, सरकार नहीं देना चाहती है। तो ये बात समझने की जरूरत है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया बीमा कंपनी वाली बात को। पीछे एक बार मीटिंग बुलाई थी खट्टर साहब ने, उसमें हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ के साथ किए थे, सब कर्मचारी संघ गया था तो मना करते हैं भाई ये बीमा कंपनी वाला हमें स्वीकार। एक डिपार्टमेंट के साथ मछली मत्स्य, तो एक तो ये बात है साथियों। दूसरी बात ये है कि इस सरकार के चरित्र को 10 साल के को देख करके क्या नजर आता है? अब ये सरकार के चुनाव के तरीके देख लो आप, चुनाव लड़ रहे हैं, एक फेज की वोट पड़ चुकी है, एक फेज की वोट के बाद सरकार की स्थिति क्या है? हमारा प्रधानमंत्री क्या बोलने लगा? जो प्रधानमंत्री अभी बात कर रहा था, अपने डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो उसको उसकी जब भाषा बदल गई है। भाषा क्यों बदली है? कि वो कह तो 400 पार रहा था, ये ठीक वैसा ही नारा था जो 5 साल पहले हरियाणा में पार, लेकिन आई कितनी थी? 40, और उस 40 में से भी 10 किसकी थी? वो कांग्रेस आज भी है। मतलब हम ये कहते हैं कि सरकार से लड़ कौन रहा है? कर्मचारी लड़ रहा है, जनता लड़ रही है, कांग्रेस आज भी नहीं लड़ रही। कांग्रेस के तो आज तक उम्मीदवार नहीं है हरियाणा के अंदर। कितने दिन हो गए चुनाव के नोटिफिकेशन को, अभी तक वो तो आपस में कांग्रेस से जो है वो आपस में लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ते हो, या सरकार में चले जाते हैं। और सरकार का डेमोक्रेसी के बारे में क्या विश्वास है? चंडीगढ़ का उदाहरण आपके सामने है, 20 वोट वाला हार गया, 16 वाला जीत गया। अभी सूरत के अंदर एक उम्मीदवार मैच फिक्सिंग से आया, उसने अपना नकली साइन घर घर के करा दिया और फिर गायब हो गया, उसका रद्द हो गया। फिर दूसरी पार्टी वाले जो खड़े थे उनके रद्द हो गए और निर्दलीयों के सबके नॉमिनेशन विड्रॉ हो गया और कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया। ये डेमोक्रेसी। अब ये है, अगर ये सारे उठ गए थे, नोटा तो था, नोटा ने तो अपना नाम वापस नहीं लिया, तो वोटिंग ये भी लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नोटा पे वोट देना चाहते हैं। तो एक तो ये समझने की जरूरत है कि हालात क्या है। कल को अगर ये रिपीट होती है तो देखो अपनी जो मांग पत्र है ना, इस मांग पत्र को तो भूल जाओ। मेरा तो कहना है कि जो हम इस तरह बैठे हैं शायद ये इस स्थितियों में भी दिक्कत पैदा हो। एक तो ये बात समझने की, मैं कह रहा था कि इसका चरित्र अलग इस तरीके से है। अभी किसी को भी जो है ना, ये ठीक है कि किसी ने करप्शन किया है, आप उसको पकड़ो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पकड़ो कब? जब उसको कुछ आपके पास प्रमाण हो। ये नहीं होगा आप 3 साल बाद 4 साल बाद कहें कभी ये तो निर्दोष था।
लेकिन उस बंदे का तो जो 3 साल रह लिया वो तो कैरियर तो खत्म हो गया उसका ना राजनीति को। तो एक तो ये चीज समझने की। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ये मांग पत्र है, जो मांगे हैं, तनख्वाह है, पेंशन है। पेंशन क्या है? हमारी एक फंड है, उससे मिलती है। सरकार की कोशिश है लंबे समय तक ये PFRDA बिल जो है वो संसद में लाने को अभी तक हो नहीं पाया है। जैसे बिजली बिल है, बिजली बिल 2000 को रुका हुआ है। वो कर्मचारी बिजली के जो लड़ते हैं साथी या किसान, वो उसको रोक रहे हैं। शिक्षा का बिल नहीं रुका, हम लोग नहीं लड़ पाए। एजुकेशन या जनता 2020 जो शिक्षा का बिल आया, ये ऐसा बिल आया जो शिक्षा को बर्बाद कर। सरकार कहती है भाई एक देश एक चुनाव, कोई खराब बात नहीं, कराओ एक साथ चुनाव। एक ही चुनाव आपका 77 दिन तक नहीं हो रहा। कब तक इतने दिन चुनाव के थोड़ा होते हैं? आपके हमारे सबके याद है बचपन में 77 का याद होगा आपके, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एक दिन में चुनाव हो गया था और 2-3 दिन के बाद काउंटिंग होगी थी। सारे साल चुनाव के मोड में क्यों रहे थे? आप एक चुनाव को 77 दिन में नहीं करा रहे, सारे देश का चुनाव कैसे करा दोगे? हम ये कहते हैं चलो एक देश एक चुनाव की बात करो, फिर एक शिक्षा की बात भी कर लो। एक देश एक शिक्षा नहीं हो सकती क्या? अभी साथी केरल का जिक्र कर रहे थे, वहां एक सा ढांचा है शिक्षा का, मंत्रियों के बच्चे, उनके बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। अब ये तो यहाँ भी हो सकता है। पहले हमारे सबके बच्चे पढ़ते ही नहीं थे सरकारी में, हम सारे लोग सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता? एक शिक्षा एक स्वास्थ्य। अब एक मेदांता में इलाज करा लेगा अमीर आदमी, एक सरकारी में नहीं करा पाएगा। तो ये एक देश एक शिक्षा, एक देश एक स्वास्थ्य। रोजगार का जो मुद्दा है, आप ये देख रहे हैं, अभी सर्वे कराया था एक चैनल में, किसी ने, संजय कुमार है शायद वो जो सर्वे करने वाले, उन्होंने देश में सर्वे किया। उन्होंने पूछा कि भाई चुनाव के मुद्दे क्या हैं। 27% लोगों ने कहा कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 23% लोगों ने कहा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो लोग सोच रहे थे ना भी मंदिर के नाम पर हो जाएगा, लोगों ने कहा 8% लोगों ने माना कि मंदिर एक मुद्दा है। तो इसका मतलब क्या है? देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए जो पहले फेज का चुनाव गया ना, वो उसी दिशा में चला गया। अब सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बौखलाए हैं, इसी तरह के उनके वक्तव्य हैं। कभी इसको धर्म के नाम पर चेंज करना चाहते हैं, कभी जातियों के नाम पर करना चाहते हैं। तो देखो इसको रोकता कौन है? कर्मचारी। कर्मचारी का ना कोई धर्म होता ना जाति होती, उसका जाति भी कर्मचारी है और धर्म भी कर्मचारी। तो एक तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो हमारा भाईचारा है भाईचारा रहे, हम जाति में, धर्म में, गोत्र में ना बटे। दूसरी बात जो हमारी मांगे हैं, अभी भी हमारी जो LTC की बात कर रहे थे साथी कर दी थी, एक वर्ग हमारा बच रहा है जिसको LTC मिलती, वो भी हमारे मांग है। फैमिली पेंशनर को LTC नहीं मिलती। आप जब अपना मांग पत्र पढ़ोगे तो उसमें ये बात दर्ज है कि हमारे फैमिली पेंशनर को भी LTC मिले। तो उसका क्या कसूर है? उसको तो बल्कि ज्यादा जरूरत है। घर के अंदर से जो नौकरी करने वाला सदस्य है वो तो चला गया, तो वैसे ही पेंशन कम हो जाती है उसकी, तो उसको भी LTC मिलनी चाहिए। तो ये मांगे कैसे लागू हों?